हाय फ्रेंड्स। हम सभी में गुड और बैड हैबिट्स होती हैं। गुड हैबिट्स को सभी के द्वारा अप्रिशिएट किया जाता है और बैड हैबिट्स को अक्सर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। मगर क्या आपको मालूम है कि कुछ बुरी आदतें ऐसी होती हैं जो बेशक लोगों को तो बुरी लगती हो, मगर वे हमारे खुद के लिए अगर हमारे अंदर है तो हमारी बॉडी के लिए बड़ी ही अच्छी सिद्ध होती हैं, लाभदायक सिद्ध होती हैं। यकीन नहीं आता? आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आखिर वे कौन सी ऐसी बुरी आदतें हैं जो बेशक लोगों को बुरी लगती हो, मगर हमारी खुद की बॉडी के लिए अच्छी होती है। उससे पहले यह कहूंगी कि हमारे वे व्यूअर जो आज ही हमारे साथ जुड़े हैं, कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहली बुरी आदत हमें हमारे अंदर होती है कुर्सी पर पैर रखकर हिलाना। अक्सर कई लोग कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कुर्सी पर बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं। कुर्सी पर बैठकर पैर हिलाने को असभ्यता की निशानी माना जाता है, मगर अगर इसको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो कुर्सी पर पैर हिलाने से जो हमारी वेन्स होती हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है और जो हमारा पैर है वो जाम नहीं होता। इसीलिए लगातार अगर आप कहीं कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो अगर और पैर हिलाने की आपको आदत है तो दरअसल ये हैबिट आपके लिए अच्छी है। दूसरी बैड हैबिट है गॉसिप या चुगली करना। अक्सर लोग समय मिलने पर गॉसिप और चुगली करने से बाज नहीं आते और हमें अक्सर यह सुनने को मिल जाता है कि अरे उससे बचकर रहना, वह तो बहुत ही बड़ा चुगलखोर है। बेशक चुगलखोरों से बचकर रहना चाहिए, लेकिन वे लोग जो खुलकर गॉसिप करते हैं समय मिलने पर और चुगली करते हैं, ये दरअसल उनकी खुद की बॉडी के लिए एक तरह से फायदेमंद होता है, क्योंकि ऐसा करके वे अपने सारे मनोभावों को बाहर निकाल देते हैं और इससे उनके अंदर स्ट्रेस बन ही नहीं पाता है। 2012 में एक अमेरिकी सर्वे में यह बात आई थी कि वे लोग जो समय मिलने पर खुलकर गॉसिप और चुगली करते हैं, उनके अंदर से जो स्ट्रेस वाला हार्मोन कॉर्टिसोल होता है उसका प्रोडक्शन कम होता है और जो उनका हृदय है वह भी कंट्रोल में रहता है। इससे उनके हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो हार्ट अटैक तो एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। इसीलिए अगर हार्ट अटैक की संभावना से बचना है तो समय मिलने पर ऐसी गॉसिप और चुगली की जा सकती है जिससे कि किसी को कोई नुकसान नहीं होता। बेशक चुगली और गॉसिप करना बुरी आदत है, मगर जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा और हमारी बॉडी के लिए अच्छी हो रही है तो उसे कर लेने में कोई बुराई नहीं है। तीसरी बैड हैबिट है दिन में सोते हुए सपने देखना। अक्सर दिन में सोते हुए सपने देखने वाले लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, मगर ऐसा नहीं है। वे लोग जो दिन में सोते हुए सपने देखते हैं, दरअसल वे रचनात्मक प्रवृत्ति के धनी होते हैं और कई बार वे इतिहास भी रच देते हैं। डॉक्टर्स का भी मानना है कि जब हम कोई ऐसा काम कर रहे हों जिसका हमें तुरंत समाधान ना मिल रहा हो और उस काम को करते रहने से लगातार हमारे ऊपर मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा हो, टेंशन बढ़ती जा रही हो, तो उसी समय खुद को स्टॉप कर देना चाहिए और थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहिए और सोते हुए सपने भी देख लेना चाहिए। और जब हम सोकर उठते हैं खुद को फ्रेश फील करते हैं और हम अपनी समस्या का समाधान भी ढूंढ लेते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो सपने में सोते हुए ही हमें अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है, जैसा कि इलायस हाउ को मिला था। इलायस हाउ सिलाई मशीन के आविष्कारक थे और उन्होंने सिलाई मशीन तो बना ली थी, मगर वे अभी उसको उस तरीके से नहीं बना पाए थे जिससे कि वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाए। वे जब भी उसमें धागा चलाने की कोशिश करते तो धागा बार बार मशीन में उलझकर टूट जाता था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पर सुधार होना चाहिए। वे सोते जागते उठते बैठते दिन रात बस यही सोचते रहते थे कि किस तरह से सिलाई मशीन को इस तरह का बनाया जाए कि ये विश्व के लिए कल्याणकारी बन जाए और एक महान आविष्कार का सृजन हो। तो एक दिन जब वे ये सब ढूंढ रहे थे तो वे बड़े परेशान हो गए और उन्होंने अपने सारे काम को छोड़ा और जाकर सो गए। सोते हुए वे क्या सपना देखते हैं? वे सपना देखते हैं कि एक आदिवासी व्यक्ति एक भाला लेकर तेज धूप में उनकी ओर आ रहा है और वे भाग रहे हैं। तेज धूप में जो भाले की नोक है वे वह चमक रही है और उस भाले की नोक पर एक छेद बना हुआ है। बस इलायस वो अपनी नींद से जागे और तुरंत अपनी सिलाई मशीन के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी सुई में एक वैसा ही छेद बनाया और उसके बाद उन्होंने उसको मशीन में लगाया, धागा डालकर उसको चलाया तो मशीन एकदम से चल पड़ी और इस तरह से सिलाई मशीन का आविष्कार हो गया। तो देखा किस तरह से इलायस हाउ ने सपने देखते हुए अपनी समस्या का समाधान भी पा लिया। इसीलिए हम भी जब बहुत अधिक परेशान हो जाएं तो कुछ देर के लिए सोते हुए सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसा करके हम अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।
चौथी बुरी आदत है खुद से बातें करना। अक्सर जो लोग खुद से बातें करते रहते हैं उनके बारे में दूसरे लोग ये कहते हैं कि अरे उसके अंदर तो बड़ी बुरी आदत है, जब देखो वो खुद से ही बातें करता रहता है। बेशक खुद से बातें करना दूसरों के लिए एक बुरी आदत हो सकती है, मगर वह व्यक्ति जो अपने आप से बातें कर रहा है, ऐसा करके वह अपने सारे मनोविकारों को बाहर निकाल देता है। मनोवैज्ञानिकों का भी कहना है कि वे व्यक्ति जो खुद से बातचीत करते रहते हैं वे कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकते, क्योंकि कई बार व्यक्ति अपने मन के भावों को दूसरे के सामने बताने से हिचकता है और उसे लगता है कि पता नहीं अगर दूसरे को मेरी बात पता चल जाएगी तो वह क्या सोचेगा। लेकिन जो व्यक्ति खुद से बातचीत करते रहते हैं अक्सर वे ईमानदारी और स्पष्टता के साथ अपनी सारी कमियों को बुराइयों को निकाल कर रख देते हैं और इस तरह से उनमें इंप्रूवमेंट के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, वे खुद को इम्प्रूव भी करते रहते हैं। तो खुद से बातचीत अगर आप कर रहे हैं तो बेशक दूसरों के लिए एक बुरी आदत हो सकती है, मगर हमारे खुद के लिए यह एक अच्छी आदत है। और पांचवी बुरी आदत है डकार लेना। जब भी लोगों के बीच में कोई डकार लेता है तो सभी उसे बड़ी स्टेज नजरों से देखते हैं और ऐसे लगते हैं कि पता नहीं उसे क्या कर दिया, मगर दरअसल जो डकार लेना है वह उस व्यक्ति के खुद के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो व्यक्ति डकार लेता है उससे उसकी जो पेट की गैस है वो मुंह के थ्रू निकलकर बाहर आ जाती है और उसका जो पेट है वो साफ हो जाता है और वह बहुत सारी बीमारियों का शिकार होने से भी बच जाता है। बल्कि अगर डकार नहीं आती है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए डकार आना हमारी खुद के लिए अच्छी बात होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी 5 ऐसी बैड हैबिट्स जिनको कि लोग बुरी आदतें समझते हैं, मगर वे आदतें हमारे खुद के लिए अच्छी होती हैं। आपके अंदर कौन सी ऐसी आदत है आप मुझे बताना मत भूलिएगा, कमेंट में अवश्य लिखिएगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए और रोचक विषय के साथ। थैंक यू।